Good morning, classmates. How are you? I hope you are fine and studying well. So take care yourself. Okay. Yesterday I taught you about the story. How do the earliest cities found out by the archaeologists, and there is a little bit story, and I told you the houses structure which are find out in Harappan cities. Okay. Now we will Now I will teach you today life in the city. That is page number 27. Okay, पेज नंबर 27 पर है और हम पढ़ेंगे आज लाइफ इन द सिटीज। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बेटा ये पढ़ा था कि घर के स्ट्रक्चर्स कैसे थे, किस फॉर्म में थे, ड्रेनेज एरिया कैसा था वहाँ का, किस तरीके से बाथ सेंटर बने हुए थे, ये सब चीजें पढ़ी थी। अब हम उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों की यहाँ की लाइफ कैसी थी। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। हरप्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हरप्पा सिटी है वो बहुत ज्यादा बिजी प्लेस है। दे वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। वहाँ के मोस्ट ऑफ द पीपल हमेशा ये प्लान करते थे, मतलब उनको प्लानिंग में लगे रहते थे कैसे कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी घर का या किसी भी बिल्डिंग का किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो वहाँ के लोग बिजी लोग थे, फ्री लोग नहीं थे। वो हर वक्त किसी ना किसी काम में क्या रहते थे, बिजी रहते थे। कहाँ के लोग? हरप्पा सिटी के बारे में। ठीक है, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ऐसा माना जाता है कि हरप्पा में उस टाइम हरप्पा जो सिटीज थी, जो उसमें उस टाइम पर रूलर्स भी हुआ करते थे। रूलर्स मतलब होता है, मतलब जो राज करता है, जो कंट्रोल करता है एंटायर सिटीज को। ठीक है, it is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। ऐसा माना जाता है कि जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, वो लोगों को दूर दूर भेजा करते थे ताकि क्या हो सके, वो वहां से, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे रूलर्स पीपल को क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे, सेंड किया करते थे। क्यों? डिस्टेंस प्लेस पे भेजा करते थे ताकि वो दूसरी जगह से, अदर प्लेसेस से क्या कर सके, प्रेसियस स्टोन फाइंड आउट करके ला सके, वैल्यूएबल चीजें, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ला सके, जैसे कि ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, ये सब चीजें ढूंढ करके ला सके। रूलर्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे ताकि वो ये सब चीजें क्या कर सके, फाइंड आउट करके ला सके। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful ornaments, beads। ये सब चीजें वो क्या रखते थे, मतलब सारी जितनी भी प्रीसियस चीज थी उनको वो संभाल के रखते थे। जैसे कि ऑर्नामेंट्स हुए गोल्ड के या सिल्वर के, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, ज्वेलरी। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रखते थे और लोग दूर दूर तक इन चीजों को ढूंढ करके, सर्च करके लाया करते थे। किसके कहने पर? रूलर्स के कहने पर। ठीक है, एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। वहां पे स्क्राइब्स लोग भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स का मतलब समझ लीजिए, मतलब हड़प्पा के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे बनाना है, ये सब चीजें वो सोचते थे। साथ में दूर दूर जगह तक जाते थे ये प्रेसियस स्टोन्स या ऑर्नामेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, गोल्ड वगैरह चीजों को, जैसे कि क्या कर सके, राजा इन सब चीजों को संभाल के रख सके। उस टाइम पर स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, मतलब लिखना और पढ़ना जानते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन जो लिखना जानते हैं, ये लोग जो स्क्राइब्स हुआ करते थे वो किस चीज में हेल्प करते थे? सील प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। क्यों? क्योंकि ये लिखना जानते थे, इसलिए कि कैसे भी किसी भी लेटर को कैसे फॉर्म किया जाएगा, क्या करा जाएगा। स्क्राइब्स का मतलब थोड़े से नॉलेजेबल पर्सन जो जानते हैं हाउ टू राइट, मतलब कैसे लिखा जाता है। और ये हेल्प करते थे सील को तैयार करने में। सील्स में आपको ये सील है जो हमेशा स्क्वायर शेप में बनती थी, और यहाँ पर कोई भी सिंबल जो राजा के द्वारा पर्टिकुलर जगह पर फॉलो किया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दो सिटीज हैं अलग अलग, यहाँ पे ऑक्स का सिंबल बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पे हॉर्स का।
ये मतलब आइडेंटिटी को शो करते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो इंडियन की आइडेंटिटी को शो करता है। सेम ऐसी हिस्ट्री के टाइम पर हॉर्स या अदर एनिमल्स क्या करते थे, आइडेंटिटी को फॉलो करते थे पर्टिकुलर जगह की, कि हाँ ये इस जगह का सिंबल है, ये इस जगह का सिंबल है। तो स्क्राइब लोग बहुत किस चीज में हेल्प करते थे, सील को प्रिपेयर करने में। अभी आप यहाँ देखेंगे ऑक्स का सिंबल बना हुआ है सील को, अगर ये सील कहीं भी जाएगी, सील का सिंपली मतलब समझ लीजिए कॉपर की एक कॉपर का एक स्क्वायर शेप होता है जिस पर ऐसी शेप बनाई जाती है, और राजा कुछ भी लिखा जाता है राजा के बारे में, राजा का नाम भी हो सकता है, उसके रीजन का नाम भी हो सकता है, उसे सील कहते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर शेप का तीन बनाया जाएगा, स्क्वायर तीन मतलब कॉपर को या मेटल को, ये राजा की इच्छा है कि सील किस चीज पर प्रिपेयर की जाएंगी, आयरन भी हो सकता है, वो मेटल भी हो सकता है, वो कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ब्रोंज भी हो सकता है, कोई सा भी मेटल वो हो सकता है। ठीक है, तो स्टील को इसको किसी भी मेटल को स्क्वायर शेप में काट करके फिर राजा का नाम, पर्टिकुलर वो किस सिंबल को यूज कर रहा है, ये सब चीजें उस सील पे लिखी जाती है ताकि ये सील कहीं भी जाए तो उस राजा की पहचान हो सके। हमारा जो ट्राई कलर है मतलब कि नेशनल फ्लैग है वो आइडेंटिटी को हमारी को शो करता है, इसलिए यानी कि हम कहीं भी जाए तो वो हमारी आइडेंटिटी को शो करेगा कि हम पर्टिकुलर इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसे सेम जो सील है वो पर्टिकुलर हर राज्य के की पहचान को क्या करती थी, डिस्क्राइब करती थी कि ये इस राज्य से आई है या इस जगह से आई है या इस सिटी से आई है। तो सील को कौन प्रिपेयर करता था, सील को हमेशा स्क्राइब प्रिपेयर करते थे। क्यों, क्योंकि ये लिखना जानते थे, इसलिए ये चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं ये लिखना जानते थे इसलिए। ठीक है, and perhaps wrote another material that have not survived. अब ये नहीं है कि सील पर ही लिखा जाए, यानी कि जो सील प्रिपेयर की गई है वही उसी पर चीजें लिखी जा रही है, स्क्राइब सिर्फ सील पर ही लिखेंगे। हो सकता है स्क्राइब ने किसी और चीजों पर भी लिखा हो, लेकिन वो आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड आउट नहीं हुई, वो आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली। Besides there were men and women क्राफ्ट पर्सन, इन कामों के अलावा लोगों के मतलब इन अदर काम इन जो हमने अभी पढ़े जैसे कि मेटल्स को ढूंढना, स्टील बनाना, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचा, इन कामों के अलावा भी जो लोग थे वो क्राफ्ट पर्सन थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब हाथों से जो भी चीजें बनाते हैं उन्हें हम क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे उस टाइम पर। क्राफ्ट पर्सन या तो अपने घरों में ही सारी चीजें बनाते थे या कहीं बाहर भी स्पेशल जगह पर जाके बनाते थे, जैसे कि वर्कशॉप है। People were traveling to distant lands or returning with raw material, and perhaps stories many terracotta toys have been found, and children must have played with these. आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि लोग मतलब क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे जो कि घरों पर ही चीजें बनाते थे या फिर बाहर भी जाकर के वर्कशॉप वगैरह स्पेशल जगह पर जाकर के भी ये चीजें बनाते थे। साथ में लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक जाते थे ताकि उन्हें ये वैल्यूएबल चीजें मिल सके, जैसे कि स्टोन, प्रीशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी चीजें मिल सके और वो अपने जगह पर ला सके, अपने राजा के लिए चीजें ला सके। और टेराकोटा टॉयज भी बहुत ज्यादा फाइंड आउट हुए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। टेराकोटा आप देख लीजिए ऐसी शेप होती है, ये टेराकोटा टॉयज है। ठीक है, इनका नाम है टेराकोटा, मतलब इनकी शेप या तो ऑक्स से सिमिलर होगी या हॉर्स से होगी, पिग से होगी, मतलब कुछ ऐसे एनिमल से रिलेटेड होगी, इनको कहते हैं हम टेराकोटा टॉयज। ठीक है, तो ऐसे टॉयज भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले और ऐसा माना जाता है कि ये जो बच्चे थे वो इन्हीं किससे इन्हीं टॉयज से खेलते थे, जो हड़प्पा सोसाइटी के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोगों के बच्चे थे। A Harappan seal, the sign on the top of the seal are part of script. This is the earliest form of writing known as the subcontinent. जो आपने ये यहाँ पर देखा है सील के ऊपर जो टॉप पर लिखा हुआ है वो क्या है, वो पार्ट है किसी भी स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जब राजा के बारे में पूरा लिखा जाता है कि हमारा राजा का नाम क्या है, हमारे राजा ने कितने युद्ध करे हैं, हमारे राजा ने क्या क्या चीजें जीती हैं, वो अपनी प्रजा का कैसे ख्याल, मतलब पूरा विस्तार से पूरा डिटेल में राजा के बारे में लिखा जाएगा, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो सील है वो पार्ट है स्क्रिप्ट का, इस पे भी राजा का नाम या एड्रेस लिखा हो सकता है। लैंग्वेज तो खैर नहीं समझ में आती। ठीक है,
तो मतलब ये सील है. दिस इज अर्लीस्ट फॉर्म. Scholars have tried to read this science, but we still do not know exactly what they mean. मतलब जो स्कॉलर्स है, जब ये आर्कियोलॉजिस्ट को ये सील फाइंड आउट हुई थी, मिली थी जब उन लोगों को, तो बहुत कोशिश करी स्कॉलर्स ने पढ़ने की कि इस पर सील पर क्या लिखा है, लेकिन अभी तक इन सील का मीनिंग नहीं समझ में आ पाया कि ये आखिर लिखा क्या है. तो हमने देखा जो उनकी लाइफ थी, किसकी, लोगों की, हड़प्पा के लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा मतलब बिजी लाइफ थी. एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्टोन्स को कलेक्ट करना, बिल्डिंग्स के बारे में हमेशा न्यू प्लानिंग बना के राजा को देना, कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते रहना, ठीक है, क्राफ्ट का काम करना, ये सब चीजें. Now move to next page, that is page number 28, and now we will read about this new crafts in the city. New crafts in the city, ठीक है. Let us look at the sum of the objects that were made up and found in the Harappan cities. Most of things have been found by archaeologists are made up of stone. जितनी भी चीजें हड़प्पन सिटीज में फाइंड आउट हुई, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, वो ज्यादातर चीजें स्टोन से बनी हुई थी, पत्थर से बनी हुई थी. ठीक है, पत्थर से बनी, स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. मतलब पत्थर से बनी हुई थी या मेटल से बनी हुई थी, कॉपर से बनी हुई थी या फिर सिल्वर या गोल्ड से, जो भी चीजें किसको फाइंड आउट हुई, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन. जो कॉपर और ब्रोंज था, जो कॉपर और ब्रोंज मेटल थे, ये किसमें यूज किए जाते थे, वेपन बनाने. वेपन का मतलब होता है हथियार बनाने में. और जो गोल्ड और सिल्वर थी, उससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे. जो भी चीजें, गोल्ड मतलब प्रेशियस होता है, सिल्वर प्रेशियस होता है, इसलिए इनसे ज्वेलरी बनाई जाती थी. ठीक है. Perhaps the most striking finds are those of beads, weight and blades. मतलब बहुत सारी चीजें मिली जो आर्कियोलॉजिस्ट को, वो स्टोन वगैरह से बनी थी या गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज से बनी थी, और कुछ चीजें वहां पे बीड्स से भी बनी थी. बीड्स मतलब मोती होते हैं. वेट ब्लेड से बनी थी. ठीक है. स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दिस वेट्स आर शेप्ड. आप ये शेप देख रहे हैं, ये स्टोन वेट है, इनको ध्यान से देख लीजिए. ये स्टोन वेट है. स्टोन वेट का मतलब क्या होता है, स्टोन वेट का मतलब होता है एक ऐसे पत्थर जिनका यूज वेट करने के लिए किया जाता हो. वेट का मतलब होता है तौलने वगैरह के लिए किसी चीज का यूज किया जाता हो. तो स्टोन वेट होते थे उस टाइम पर, लोग स्टोन वेट से ही मेजर करा करते थे. साथ में उनको इतना अच्छे से शेप किया जाता था ताकि कोई भी ऊपर नीचे वेट ना हो, ज्यादा या कम ना हो. These were made up of chat, a kind of stone. जो स्टोन वेट बने होते थे, वो किस चीज से बने होते थे, चैट नाम के पत्थर से बने होते थे. These many of these were made up out of carnelian, a beautiful red stone. इस तरीके का आप ये नेकलेस देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो रेड कलर का नेकलेस है, ये या फिर ये ऑर्नामेंट्स हैं. ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये किस तरीके से, किस स्टोन से बने हुए हैं. Many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. जो आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाई नेकलेस की, इयररिंग्स वगैरह की, वो किससे बने हुए हैं, वो रेड स्टोन से बने हुए हैं. वो बहुत प्रीशियस स्टोन है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा स्टोन है और बहुत कम मिलता है. The stone was cut, shaped, polished and finally holes was. इन स्टोन्स की ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है, इनको कट किया जाता है, इन स्टोन्स को पॉलिश किया जाता है, फिर इनके अंदर होल बनाया जाता है ताकि जो बीड्स हैं यानी कि जो मोती हैं वो उसमें डाले जा सके. ये स्टोन्स को पहले कट किया गया, फिर पॉलिश शेप्ड दी गई, फिर इनके बीच में क्या किया गया, होल बनाया गया ताकि इसमें से धागा निकल सके और ये नेकलेस बन सके. ठीक है. ये ब्लेड्स हैं, ये स्टोन ब्लेड्स हैं. ये तो these are the jewelry, stone jewelry and these are the stone blades. As a weapon भी ये यूज किए जा सकते हैं. Here is a picture of a man. ये एक क्राफ्ट पर्सन का काम है जिसने देखो कितने अच्छे से इसकी कंस्ट्रक्शन किया, कितने अच्छे से इसको बनाया है. Embroidered cloth a stone statue of an important man found from Mohenjo-daro. मतलब ये एक एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनाए गए हैं ऐसे,
और इसकी वियर्ड भी कितने अच्छे से यहाँ पे मतलब क्लियर की गई है, सब चीजें मतलब इसकी इतनी अच्छे से पिक्चर बनाई गई है कि क्राफ्ट पर्सन की क्वालिटी अलग से नजर आती है कि कितना मतलब उस टाइम पर क्राफ्ट पर्सन स्पेशलाइज रहे होंगे, कि उसकी वियर्ड भी अलग से नजर आ रही है, उसको एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनाए गए हैं उस स्टैचू में, वो भी अलग से नजर आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा तभी इसका स्टैचू बना है। और ये कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में मिला था। इसको आप एक बार और इसकी पिक्चर्स को देख लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा? न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट का मीन न्यू क्राफ्ट सिटीज मतलब कि कितने ज्यादा हमें क्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं। स्टोन से भी चीजें बन रही हैं, स्टोन से वेट स्टोन बन रहे हैं, ज्वेलरी बन रही है, वेपन्स बन रहे हैं। लोग उनमें इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि मतलब किसी भी चीज की कमी, मतलब किसी भी चीज का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आ रहा। सब चीजें बहुत परफेक्ट उन्होंने की है। स्टैचू, ज्वेलरी, वेपन्स, सब चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। Cotton was probably grown at मेहरगढ़ from about 7,000 years ago. ऐसा माना जाता है कि जो कॉटन उगाई गई थी वो 7,000 साल पहले उगाई गई थी मेहरगढ़ नाम की जगह पर। Actual pieces of cloth were found attached to the lead of silver vase and some copper object at मोहनजोदारो। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ मतलब जो कॉटन से क्लॉथ बने होते हैं, उस क्लॉथ का कुछ पार्ट लीड के तौर पे यूज किया गया था। आप देख लीजिए लीड क्या होता है। जैसे कोई भी पॉट हुआ, पॉट के ऊपर हम क्या करते हैं? ढक्कन लगाते हैं ना, कैप लगाते हैं, कैप से कवर करते हैं। लेकिन उस टाइम पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या था? पॉट के ऊपर कोई भी कैप नहीं मिला, बल्कि वो किससे कवर था? कॉटन क्लॉथ से कवर था। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कॉटन कहीं कभी ग्रो की गई होगी, बनी हो मतलब उगाई गई होगी, तभी तो वहां पे कॉटन क्लॉथ है। कोई चीज स्टेबलाइज हुई है, ग्रो हुई है, तभी तो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, ये कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं है जो अपने आप ग्रो हो जाएगी, इसे ग्रो किया गया होगा। तो पॉट के ऊपर जो पॉट का कवर था वो किससे बना हुआ था? कॉटन क्लॉथ से बना हुआ था। ठीक है, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को। किस जगह पर? मोहनजोदारो नाम की जगह पे। ये सिटीज के नेम है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। स्पिंडल होल्स थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। स्पिंडल होल्स, SPINDLE, ये एक रॉड की तरह होती है। ठीक है, मतलब और इसके चारों तरफ बहुत सारी मशीनें होती हैं। ये जो रॉड होती है वो घूमती रहती है और इसके चारों तरफ क्या होता है? जो थ्रेड होता है वो मतलब कवर अप करता रहता है इस रॉड को। एक रॉड होती है जिसके चारों तरफ बहुत सारी मशीनें अटैच्ड होती हैं। जैसे जैसे ये घूमती है वैसे ही क्या होता है? ये रॉड के चारों तरफ सूत मतलब सॉरी कॉटन या कोई भी थ्रेड भी क्या करने लगता है? इस रॉड को कवर करने लगता है। उसे कहते हैं स्पिंडल होल। मतलब कॉटन को बुनने की कोई भी मशीन, जिससे कि क्या होगा? वो एक फाइन धागे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक रॉड की तरह होती है और रॉड के चारों तरफ मशीनें होती हैं। और ये जैसे ये रॉड मूव करने लगेगी, रॉड मूव करने लगेगी मतलब सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगी, तो ये मशीनें भी क्या स्टार्ट कर देंगी? घूमना स्टार्ट कर देंगी इसके चारों तरफ। तो स्टेम स्पिंडल होल्स भी देखने को मिले। और ये बेसिकली स्पिंडल होल्स किस चीज में काम आते हैं? कॉटन को धागे में चेंज करने। जब कॉटन से फाइन धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, उस काम में ये आते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी फाइंड आउट हुए थे उन सिटीज में। जो चीजें सरवाइव कर सकती हैं बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, वही आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं। जो चीजें सरवाइव नहीं कर सकती हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं। और कुछ चीजें इसीलिए क्या है अभी तक सीक्रेट बनी हुई है। जैसे कि अब स्टील पे जो हमने एक लैंग्वेज देखी थी, उसके कोई और उन्हें वो नहीं मिले, क्या नहीं मिले? मार्क नहीं मिले, जिससे कि वो उसको रीड कर सके।
Spindle holes made up of terracotta and fence. These are the spin thread. जो स्पिंडल होल्स होते थे वो किससे बने होते थे? टेराकोटा एंड फेंस से बने होते थे, ठीक है। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ये जो होल्स मैंने आपको स्पिंडल होल्स पढ़ाई वो किस काम आती है? धागा बुनने के काम आती है, ठीक है। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट लोग ही बना सकते थे और उस काम को करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। मतलब उस काम को हर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी मैंने आपको एक स्टैचू दिखाया तो उसमें कितनी अच्छे से फिनिशिंग दी गई थी, वियर्ड भी उसकी बहुत परफेक्टली बनाई गई थी। उसके कपड़े जो एम्ब्रॉयडर्ड स्टैचू के थे, सॉरी एम्ब्रॉयडर्ड जो क्लॉथ थे उसके, वो भी कितने अच्छे से बनाए गए थे। तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा परफेक्टनेस की। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर लेगा। तो क्राफ्ट पर्सन उस टाइम जो हुआ करते थे वो बहुत स्पेशलिस्ट हुआ करते थे अपने काम में। वो सिर्फ एक ही तरीके के काम में ट्रेंड हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सारे काम कर लेंगे, नहीं, वो अपने सिर्फ उसी वर्क में ट्रेंड होंगे, उसी अपने स्पेशलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन वर्क क्या थे? जैसे कि किसी का काम स्टोन को काटने का होता था अलग अलग शेप के में, ठीक है। तो किसी का काम बीड्स को पॉलिश करना, ठीक है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। हमने स्टैचू भी देखा, सील भी देखी, बहुत सारी चीजें देखी जिसमें अपने आप ही एक परफेक्टनेस नजर आती है। तो इस काम को करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और वो स्पेशलाइजेशन देखने के लिए ऐसा नहीं है कि हर किसी में वो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, वो परफेक्ट चीज मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो उस टाइम पर जो लोग परफेक्ट होते थे अपने काम में, किसी भी कोई भी क्राफ्ट पर्सन हो सकता है, या तो वो मेल थे या फीमेल थी। लेकिन अभी उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि वो काम जो स्टैचू बनाने का हमने देखा, सील बनाने का देखा, क्या वो मेल के द्वारा किया गया है या फीमेल के द्वारा किया गया है। ये चीज उन्हें अभी कंफर्म नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने परहस यानी कि सिर्फ उसका एक अंदाजा लगाया है कि या तो इस काम को फीमेल कर रही होंगी उस टाइम पर, या मेल कर रहे होंगे, या दोनों ही मिलकर के कर रहे होंगे। एक ब्लू बॉक्स है, इसे आप देख लीजिए, पेंस, ठीक है। ये एक टॉय बना हुआ है पेंस से। Unlike stone or shell that are found naturally, fence is a material that is artificial produced. स्टोन और शेल तो उस टाइम क्या थे? नेचुरली मिलते थे, नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन जो फेंस मटेरियल था वो आर्टिफिशियल था, वो लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। वो आर्टिफिशियल था, नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। A gum was used to shape sand or powder quartz into an object. फेंस का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसा मतलब गम जो किसी भी चीज को शेप में रख दे, मतलब उसकी शेप को तैयार कर दे। किसी भी शेप में हो सकता है, वो स्क्वायर शेप में, एक टॉय के शेप में। तो फेंस मतलब एक ऐसा लिक्विड मटेरियल था कि अगर हम उसको किसी चीज पे लगाएंगे तो वो क्या स्टिक करने का काम कर देगा, चिपकाने का काम कर देगा। द ऑब्जेक्ट वर द ग्लेज रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। ये जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो कैसा, मतलब ये जो फेंस था, जो एक मटेरियल उनके द्वारा बनाया गया था, ये स्टोन को बहुत ज्यादा चमका देता था, बहुत ज्यादा शाइनी कर देता था। और इसका यूज किस चीज में किया जाता था? बैंगल्स बनाने में, इयररिंग्स बनाने में और रिंग्स वगैरह बनाने में इस फेंस नाम के मटेरियल का यूज किया जाता था, ठीक है। तो what we read today in this new crafts in the city, fence, life of the Harappan cities person. There are many things which archaeologists are found and they are studying well about it. But still most of the things are not explained by archaeologists. बहुत सारी ऐसी चीजें हिस्ट्री की जो अभी भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकी हैं। This chapter we will continue from tomorrow. Till then, you will read this chapter and
ask any doubt if you have regarding this chapter through a WhatsApp group. Okay? Okay, take yourself. Good morning, class.